बिल्कुल शांत। चलिए कंसेप्ट 4 हम बात कर रहे हैं ट्रिपलेट्स या मेक ट्रायंगल की। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जैसे कि अभी इसके पहले भी हमने पढ़ाया कि ट्रिपलेट्स के बारे में कई बार चर्चा हुई है, आपको बताया गया कि ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, सारी चीजें, ठीक है। अगर हमें ये ट्रिपलेट्स पता है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको ये ट्रिपलेट्स पता है तो आपको बहुत कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझेंगे कैसे, क्या क्या हमें कौन कौन सी चीजों का हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो मैक ट्रिपलेट्स की, तो सबसे पहले देखना ट्रिपलेट्स अच्छा होते क्या है। अगर हम बोले कि ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई भी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, मैंने मान लिया कि ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। यहाँ पर अगर मैंने माना कि ये 90 डिग्री एंगल, यानी कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी जो तीनों भुजाएं होती हैं, जो तीनों साइड्स होती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स बोलते हैं। यानी कि तीनों भुजाओं का जो मान होगा वही हमारा क्या होगा, ट्रिपलेट्स होगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि एक ट्रिपलेट होता है, छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले, क्या होता है 3 4 और क्या 5, ये ट्रिपलेट होता है। अब ये 3 4 5, अब यहाँ पर क्या है, आपको इतना पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक बात और पता है कि ये जो होता है, ये वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस, और ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। यानी कि एक कर्व होता है, ये लंब होता है, और ये क्या होता है, आधार होता है, ठीक। अब अगर हम बात करें कि 3 4 5, ये ट्रिपलेट आपको पता तो है, लेकिन इसमें कौन कर्व है, क्या है, आपको पता है हमेशा कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होती है, बड़ी होती है। इसका मतलब है कि हाइपोटेन्यूज यहाँ पर कितना है बेटा, 5 है। अब इसमें चेंजमेंट हो सकता है, 3 और 4 की जो बात है, हो सकता है आधार 3 हो सकता है कि लंब 3 हो, वो डिपेंड करेगा, वेरी कर सकता है कि भाई लंब 3 या 4 हो सकता है, या यहाँ पर अब इसकी बात करें तो ये 3 या 4 हो सकता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज तो 5 होने वाला है, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। अब देखना ट्रिपलेट्स की अगर हम बात करें तो ट्रिपलेट्स में दूसरी बात ध्यान देना कि ऐसा भी हो सकता है कि इनके मल्टीपल्स आपको एग्जाम में दे दिए गए हो। जैसे कि पहला मल्टीपल तो ये होगा, सेकंड मल्टीपल क्या हो सकता है भाई, 3 दूना क्या 6 8 और क्या 10, तो ऐसा भी दिया जा सकता है। तो कभी भी अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स दी गई हो, दो साइड्स, अगर वो आपस में कट रही है, तो जनरली ऐसा होगा, आपको जो दिया जाएगा कि हो सकता है कट करके वो किसी ऐसे ट्रिपलेट्स के पास जाए। यानी कि ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, सीधे तौर पर हम बोले कि जो है इन ट्रायंगल्स की, राइट एंगल ट्रायंगल की एक तरह से हम कह सकते हैं बेसिक साइड्स होती हैं, यानी कि इनके मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, यानी कि बेसिक रेशियो में, यानी कि जैसे 3 4 5 इनका मिनिमम रेशियो होता है, यानी कि अब इसके बाद इनको तोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि 6 8 10 का जो रेशियो है ये क्या हो, 3 4 5 का ये। ऐसा भी तो हो सकता है क्या, हम इसी को 3 कर दें, 3 3 4 3 12 और 5 3 क्या 15, तो एक ट्रिपलेट आपका ये तैयार हो जाएगी, 9 12 और क्या 15। इसी तरह और भी आगे बढ़ेगा तो भाई ये बोल सकते हैं 3 4 को 12 और 4 4 को 16 और 5 4 को 20, यानी कि 12 16 20 भी हो सकते हैं, यानी कि मल्टीपल्स के रूप में भी क्या हो सकते हैं, ट्रिपलेट्स हो सकते हैं। बस इस बात को याद रखिएगा कि मतलब ये क्या होता है, ट्रिपलेट्स एक्चुअल में अगर पूछे तो वो क्या है कि इन्हीं साइड्स का मिनिमम क्या होता है, बेसिक फॉर्म होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं इनका क्या होता है, बेसिक फॉर्म होता है क्या, ट्रिपलेट्स। तो एक तो 3 4 5, अब इसके कई सारे मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। कभी भी अगर इस तरह की जो मतलब ट्रायंगल की साइड्स दी गई हो, आप कोशिश करिए अगर कट रही हैं तो पक्का किसी न किसी का मल्टीपल होगी, अगर मल्टीपल होगी तो हम निकालेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें अगर ट्रिपलेट्स नहीं पता है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। हमारे पास एक तरीका है, पाइथागोरस प्रमेय। अगर जो पाइथागोरस प्रमेय की बात करें, जैसे कि आपको कोई भी यही राइट एंगल ट्रायंगल था, अगर आपको दे देता कि इसका जो परपेंडिकुलर है वो कितना है 3 है, और अगर हम बेस की बात करें कि बेस कितना है 4 है, अब आपसे पूछता है कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, तो हम निकालना जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या कि कर्ण वर्ग बराबर क्या होता है, लंब वर्ग धन आधार, यानी कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार, इसका वर्ग निकालें यानी कि अंडर रूट के अंदर आएगा क्या लंब वर्ग, यानी कि कितना 9 और प्लस करके आधार वर्ग कितना 16, और 16 9 25, यानी कि अंडर रूट के अंदर यानी कि h बराबर क्या आ जाएगा 5। तो निकालने को हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें ट्रिपलेट्स याद रहेंगे तो शायद है कि ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि एक ट्रिपलेट आपका 3 4 5 है, तो कुछ ट्रिपलेट्स लिख लेंगे। जैसे कि पहला ट्रिपलेट आपको याद रखना है 3 4 5। दूसरा जो ट्रिपलेट है अगर उसकी हम बात करें तो आप ये कह सकते हैं अगला ट्रिपलेट 5 12 और क्या 13। लेकिन इनमें खास बात क्या है बेटा, याद रखना कि जो बड़ी वाली भुजा है वो क्या होगी, कर्ण होगी। बड़ी वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। अच्छा एक छोटी सी बात है, मैं भूल ना जाऊं उस बात को, आपको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। क्या कई बार ऐसा हो सकता है, देखना रटने का प्रयास नहीं करेंगे हम लोग, एक बार समझने का प्रयास करेंगे, बस एक बार समझेंगे अच्छे से, ठीक है। क्या हम समझाना चाह रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा बेटा
कि ऐसा मैं बोल रहा हूँ ट्रिपलेट्स यूज होगा। कई बार एग्जामिनर ऐसा कर सकता है आपके सामने, क्या ध्यान से देखिएगा इस बात को कि कर क्या सकता है वो। जैसे कि एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल तो उसने दे दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है। अब उसने कह दिया कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं, इस त्रिभुज की दो भुजाओं में बता रहा है कि कर्ण कितना है, 4 है, कर्ण कितना है, 4 है और ये 3 है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा गलती क्या होगी। अगर उसने बता दिया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण 4 है और जो लंब है वो 3 है, अब अगर बच्चे को ये बताना हो कि आधार कितना होगा, तो उसके दिमाग में यही बात आती है कि ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5, और वो यहाँ पर लिख देगा, जो कि बात क्या होगी, गलत होगी। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचे, यहाँ पर देखना दो तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है। क्या समझ सकते हैं? पहली बात ये देखिए कि आप राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, बड़ी होगी, यानी कि वो कर्ण होगी, यानी कर्ण होगी, और कर्ण होगी तो कर्ण जो है अन्य दो भुजाओं से क्या होती है, बड़ी होती है। यहाँ पर ये बात फॉलो नहीं होगी, इस वजह से ये बात गलत हो जाएगी आपकी, ठीक। दूसरी बात, ज्योमेट्री से भी आप देख सकते थे कि सीधे तौर पर या 90 डिग्री एंगल से, जैसे कि ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा और तीनों का योग 180 होता है, बाकी का जो 90 बचा ये तो इन दोनों में बटेगा, यानी कि सबसे बड़ा कोण क्या होगा, ये तो बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। ये चीज भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, पाइथागोरस से भी प्रूव कर सकते हैं। बाकी आपको एक बात ये भी पता है कि अगर ज्योमेट्री के केस से देखें तो कर्ण का वर्ग बराबर किसके होता है, लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होता है। हमने देखा कर्ण का वर्ग 4 का वर्ग 16 आएगा, ये 3 त्रिका 9 और ये 25, यानी 9 और 25 क्या इनका मान क्या 16 आएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो वो चीज हम क्या मतलब, सॉरी मतलब ये क्या होता है, इनका वर्ग, कर्ण का वर्ग जो होगा यानी कि इन दोनों भुजाओं का वर्ग जो है, इनसे हम कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर कर रहे होंगे, कर्ण से कंपेयर कर रहे होंगे, ठीक। और इसी तरह अगर हम देखें तो आप पाइथागोरस प्रमेय से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जानिए ना, कि भाई कर्ण वर्ग बराबर क्या होता है, लंब वर्ग धन आधार वर्ग होता है बराबर, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो ऐसी गलती एग्जाम में नहीं करनी है। क्या पहली बात क्लियर है कि गलती क्या नहीं करनी है एग्जाम में, ट्रिपलेट्स याद तो रखने लेकिन सावधानी बरतनी। किस बात के लिए, कि बड़ी भुजा अगर कर्ण देगा तभी हम ट्रिपलेट्स यूज करेंगे, या ऐसा नहीं अगर वो कहता है, भाई देखो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। देखना दूसरी बात समझिएगा, अगर वो कह देता है कि ये 5 है ये 3 है, तब हम कर सकते हैं भाई, क्योंकि बड़ी भुजा ये कह दिया तो अब हमें इसको 4 लेने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको बताया ये 3 या 4 हो सकता है, या ये 3 या 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो एक ट्रिपलेट आपने लिखा क्या, 3 4 5, एक ट्रिपलेट आपने लिखा 5 12 13, एक ट्रिपलेट और याद रखिएगा 13, एक लिख लीजिएगा 8 15 और क्या 17, 8 15 और 17, 8 15 और 17। ये जो 3 ट्रिपलेट हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए, ठीक है। लेकिन 2 और लिख लीजिएगा, आपको अगर कभी मिल जाए, 7 24 25, और एक लिख लीजिएगा 9 40 41, 9 40 41। इंपॉर्टेंट तो ये है 3 4 5, 5 12 13 या 8 15 17, ये 2 और इंपॉर्टेंट मतलब तैयार कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है तो आप डायरेक्टली उनको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो याद क्या रखना है, वही बात है कि बेटा कर्ण क्या होगा, बड़ा होगा, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखना, जैसे कि मैंने इसके मल्टीपल्स लिखे थे, तो ऐसा ही हो सकता है इनके भी मल्टीपल लिख दे। जैसे कि इसका अगर हम सेकंड मल्टीपल की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो कितना आ जाएगा, 10 24 और क्या 26। भाई ऐसा भी तो दे सकता है ना वो। तो हम इसको जब भी अगर बड़े मल्टीपल ऐसे दिख जाए कि यानी कि ये नंबर किसी न किसी से कट रहे हैं, तो उनको कट करके देख लीजिएगा, तो आपको क्या होगा कि इनमें से कोई ना कोई फॉर्म मिल जाएगा। तो बस इतने ही अगर ट्रिपलेट्स आप तैयार रखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपसे आगे होने वाली है। क्या इतनी बात समझ आई सभी को? किसी को कोई दिक्कत? बस यही हमारा कांसेप्ट 4 है जो ट्रिपलेट्स हैं, यानी मैक ट्रायंगल वाली जो बात है, अभी क्वेश्चन आएगा तो उसको हम समझेंगे थोड़ा सा क्या कहने का मतलब उसका, ठीक। प्लीज नोट डाउन कर लें। अच्छा, मैं आपसे बार-बार कहता हूं और कि नोट्स अच्छे से बनाएं। अगर आप नोट्स अच्छे से नहीं बना रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप भी फिर रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो पढ़ाई करने का कोई फायदा मुझे समझ नहीं आता है। कि अगर जो बच्चा रिवीजन ना कर पाए तो फिर पढ़ाई क्यों कर रहा है, ये बात मुझे समझ नहीं आता। क्लियर है? लिखेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। याद रखिएगा बड़ी वाली भुजा कर्ण होगी, यानी कि यार ये क्या होगा, कर्ण होगा, ये क्या होगा, कर्ण होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, कर्ण होगा, ये भी कर्ण होगा और ये भी क्या होगा, कर्ण होगा। याद रखिएगा, ठीक है।